सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश में अगले साल आम चुनाव होंगे। इस चुनाव में कौन पार्टी जीतेगी और कौन हारेगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है। जेफरीज ने बड़ी बात कही है। जेफरीज कंपनी में इक्विटी स्ट्रेटेजी के ग्लोबल हेड क्रिस वुड का कहना है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी सत्ता में नहीं लौटती है तो भारत का शेयर मार्केट बुरी तरह से गिर जाएगा। मुंबई में बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में क्रिस वुड ने कहा, अगर सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, जैसा कि 2004 में हुआ था, तो बाजार में 25% या उससे भी ज्यादा की गिरावट की उम्मीद करूंगा। जेफरीज दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म और निवेश बैंक है। इस कंपनी का हेड ऑफिस अमेरिका में है। ये फर्म दुनिया भर के शेयर बाजारों को लेकर अपना अनुमान लगातार जारी करते रहती है। इसकी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर दुनिया भर के लाखों निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगाते या फिर निकालते हैं। वुड ने कहा कि मोदी सरकार ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आउटपुट लिंक्ड प्रोत्साहन प्रोग्राम्स यानी PLI जैसी स्कीम्स को लागू किया है। वुड ने कहा है कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत की ग्रोथ स्टोरी सबसे अच्छी है। खास तौर से एशिया में भारत काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन तमाम तरह की आर्थिक समस्याओं में फंसा नजर आ रहा है। इसका फायदा भी भारत को मिलता दिख रहा है। ये तो हो गई जेफरीज की बात, लेकिन आप जानते हैं कि देश दुनिया के दूसरे किन संस्थानों ने भारत के बाजारों को लेकर किस तरह के अनुमान दिए हैं। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने करीब 2 महीने पहले अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024 के आम चुनावों से पहले सेंसेक्स में 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। अगर चुनाव के नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं आए तो बाजार 40% तक नीचे जा सकता है। अपनी इस रिपोर्ट में अमेरिकी निवेश बैंक ने कहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद सेंसेक्स या तो 5% ऊपर जाएगा या फिर 40% नीचे लुढ़क सकता है। मॉर्गन स्टैनली के लिए ये रिपोर्ट रिदम देसाई ने शीला राठी और नयंत पारेख के साथ तैयार की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि बाजार ये मानकर चल रहा है कि चुनाव तय समय से पहले नहीं होंगे। अगर 2004 की तरह चुनाव समय से पहले हुए तो बाजार छोटी अवधि के मूवमेंट में शिफ्ट हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर शेयर बाजार के ताजा अपडेट के बारे में जान लेते हैं। दरअसल पिछले 2 कारोबारी दिनों में मार्केट में फिर से तेजी दिखी है। पिछले 2 दिन में शेयर मार्केट करीबन 1.5% ऊपर चढ़ गया है, लेकिन आज फिर उतार चढ़ाव के दौरान आखिरी कारोबारी घंटे में शेयर मार्केट लाल निशान में बंद हुआ। आज यानी 31 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स 237 अंक नीचे जाकर 63,874 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी भी 61 अंकों की गिरावट के साथ 19,079 के स्तर पर आ गया। आज बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली फार्मा सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में दिखी है। अब समझते हैं कि 1999 से लेकर 2019 के बीच इलेक्शन ईयर यानी जिन सालों में चुनाव हुए हैं उनमें शेयर बाजार की चाल कैसी रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 अक्टूबर 1999 में हुए आम चुनाव के नतीजों के 1 साल बाद सेंसेक्स 13% गिर गया था। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आई थी। 2004 में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को आम चुनाव में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भारतीय शेयर बाजार 2 दिनों में लगभग 20% की जोरदार गिरावट के साथ नीचे आ गए थे। 13 मई 2004 आम चुनाव के नतीजों के 1 साल बाद सेंसेक्स में 23% का उछाल आया था। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। बतौर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के 1 साल बाद सेंसेक्स करीबन 32% तक चढ़ गया था। वहीं 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे और नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने थे, उस साल सेंसेक्स में 21% का उछाल देखने को मिला था। इसी तरह पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की बात करें तो 23 मई 2019 में हुए आम चुनाव के नतीजों के 1 साल बाद सेंसेक्स करीबन 3% नीचे आया था। इस तरह देखें तो कुछ सालों के आम चुनाव के दौरान पिछले शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला है। यानी 1 साल बाद कभी शेयर बाजार ऊपर नजर आते हैं तो कभी गिरावट के साथ नजर आते हैं।
चुनावों के बाद सरकार अपने एजेंडे और प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करती है, जिससे सरकार की पॉलिसी के बारे में साफ साफ पता चलता है। जिस सरकार की पॉलिसी जितनी साफ रहती है, उससे निवेशकों में उतना ही भरोसा बढ़ता है। इससे देश में निवेश भी बढ़ता है और देश के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलती है। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव से पहले के हफ्तों में शेयर बाजार में जरूरी अस्थिरता देखी गई थी। जैसे ही नतीजे साफ हुए, सत्ताधारी दल को मिले निर्णायक जनादेश की वजह से शेयर बाजार में तेजी का माहौल दिखा। बाजार के सेंटिमेंट पॉजिटिव थे, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार अपने आर्थिक सुधारों और नीतियों को जारी रखेगी। हालांकि अगर चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित होते हैं या फिर त्रिशंकु संसद होती है, तो बाजार में उठापटक देखने को मिल सकती है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।